नमस्कार। आज एक बार फिर से हम लोग अपने चैनल बिहार कर्मचारी की आवाज के तहत एक कर्मचारियों के हित की बात लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा मुद्दा है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में एक प्रावधान किया गया था कि अगर महंगाई भत्ता 50% से अधिक होता है या 50% होता है तो उस महंगाई भत्ते को 50% को मूल वेतन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। परंतु जैसा कि अब आप सब जान रहे हैं कि हाल फिलहाल में दो दिन पहले ही 3% डीए बढ़ाने का केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अब महंगाई भत्ता बढ़कर कुल 53% हो गई है 7वें वेतन वालों को। तो इस अनुसार से अब 50% महंगाई भत्ते को मर्ज करने की बात थी, जो केंद्र सरकार द्वारा इस पर शायद अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे बीच राज्य कार्यालय में मौजूद हैं हमारे महासचिव श्री प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी, अध्यक्ष श्री नीरज कुमार सिन्हा जी और राज्य के कोषाध्यक्ष नितेश आनंद जी। तो आज सबसे पहले मैं अपने महासचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर अपनी बात रखें और इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है इसकी बात करें। देखिए, इस आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को भी बताना चाहते हैं कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में यह प्रावधान था कि 50% डीए हो जाएगा तो उसको हम वेतन में मूल वेतन में मर्ज कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। डीए 53% हो गया है। सर्वप्रथम तो केंद्र सरकार को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की जो अनुशंसा थी उसके अनुसार जो है मर्जर हो जाना चाहिए, मर्जर कर देना चाहिए, लेकिन अभी सरकार मर्ज नहीं कर रही। तो हम सबसे पहले सरकार से मांग करते हैं कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में और आपका कैबिनेट का डिसीजन है उसे आलोक में जो है सबसे पहले जो है 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि अब समय बहुत कम है, 1 साल लगभग रह गया है। 1/1/26 से 8वें वेतन आयोग के अनुसार लागू कर दिया जाना है, लेकिन अभी उसका गठन ही नहीं हुआ। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अभी गठन ही नहीं हुआ है। तो हम केंद्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, कर्मचारियों का मांग भी है, लगातार मांग चल रहा है, कई संगठनों के द्वारा यह मांग उठाया जा रहा है केंद्र सरकार के सामने कि आप 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कीजिए। ये गठन नहीं हुआ है अभी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने कर्मचारियों को भी, साथियों को भी कहना चाहते हैं कि आप तमाम साथी जो एकजुट होइए और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बारे में एक निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा बनाए और उसके साथ ही साथ तत्काल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में 50% डीए को जो है मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। हमें भी बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोगों ने आज इसको कैलकुलेट किया है कि एक कर्मचारी जो कम से कम जिनका वेतन कोई आज में ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कर्मचारी जिनका कम से कम जो है न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया है जो लेवल 1 में है, तो उनका यदि डीए मर्ज हो जाता है 50% तो उनका होगा मूल वेतन 18,000 और उसके बाद अभी 53% जो डीए है और उसके बाद एचआरए 20% हम पटना को लेकर चल रहे हैं और केंद्र में तो और 30% भी है, लेकिन हम पटना को लेकर चल रहे हैं जनरल मीडियम कम और ज़्यादा मिला करके एवरेज। तो उसमें जो मर्ज हो रहा है तो मर्ज होने के बाद 33,210 भी आ रहा है 50% यदि मर्ज करते हैं तो। और अभी कर्मचारियों को मिल रहा है 31,140 रुपया। यदि आज कोई ग्रुप डी ज्वाइन करता है तो मिलेगा 31,140 रुपया और यदि डीए 50% मर्ज हो जाता है तो उनको मिलेगा 33,210 रुपया। मतलब इस तरह से जो है 2,070 रुपया का कम से कम नुकसान हो रहा है। एक कर्मचारी को प्रति माह 2,070 रुपया जो आज ज्वाइन करता है उसको नुकसान हो रहा है न्यूनतम वेतन का गणना के अनुसार। और दूसरा देखिए, यदि कोई कर्मचारियों को जो 10-12 साल नौकरी हो गया या तृतीय ग्रेड में ज्वाइन किए हैं, यूडीसी में है, हेड क्लर्क में है, तो इस तरह से जो कोई पद पर है तो उनका यदि मान लीजिए कि उनका मूल वेतन 50,000 रुपया है तो उनको आज के डेट में डीए के रूप में मिल रहा है 53% के अनुसार 26,500 और 20% हाउस रेंट हम जोड़ते हैं तो उनको 10,000 रुपया, मतलब कुल मिलाकर के 86,500 रुपया उनको आज के डेट में मिल रहा है। लेकिन यदि वही 50% डीए मर्ज हो जाता है मूल वेतन में तो मूल वेतन उनका सीधा हो जाएगा 75,000 रुपया हो जाएगा, डीए 3% 2,250 रुपया हो जाएगा और प्लस जो है मूल वेतन के अनुसार जो है 20% डीए होगा
HRA होगा, हाउस रेंट होगा तो 15,000 रुपया, तो कुल 92,250 उनको आज के डेट में मिलेगा। तो अंदर हम देखते हैं तो 5,750 रुपया, मतलब एक कर्मचारी जिनका मूल वेतन आज के डेट में 50,000 रुपया है, तो उनको 5,750 रुपया प्रति माह का नुकसान हो रहा है। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप इसको भरपाई कीजिए। आप बड़ा बड़ा बोनस की बात करते हैं कि बोनस हम कर्मचारी योजना दे दिए, लेकिन हमारे पॉकेट से प्रति माह 5700 रुपया, 5,750 रुपया का कटौती हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसको देखिए, और इसे तमाम इसके अनुसार ही अस्थायी कर्मचारी के साथ मामला क्या है, संविदा कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन का जो मामला है, तो जब मूल वेतन उनका बढ़ेगा तो उसके अनुसार उनका मानदेय भी बढ़ जाएगा, पारिश्रमिक बढ़ जाएगा। तो यह नियमित कर्मचारियों के लिए ही नहीं, यह संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारी, सभी कर्मचारियों के लिए जो है नुकसानदायक है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इसको जो है कम से कम 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार के अनुसार 50% डीए को मर्ज कीजिए सर्वप्रथम, और उसके बाद केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कीजिए। ये तो कर्मचारियों के वेतन के संबंध में महासचिव जी ने ये बातें रखी, यह केंद्र से संबंधित, लेकिन हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार को लागू करे। हम खास करके आगाह करना चाहते हैं बिहार सरकार। एक तो केंद्र सरकार लागू करने में हकमारी करती ही है, विलंब से करना। अभी 50% जो बता रहे थे महासचिव जी, जो मर्ज हो जाना चाहिए, नियमतः जो 50% जैसे ही डीए हुआ था, केंद्र सरकार को उसी समय इसके मर्ज करने की बात करनी चाहिए थी, और मर्ज वेतन पर ही जो है 3% डीए आना चाहिए था, जो केंद्र सरकार ने नहीं किया। इसमें हम खास तौर से बात करेंगे बिहार सरकार के लिए कि केंद्र सरकार मर्जर भी करती है, जैसे कि 7वें वेतन आयोग में HRA को मर्ज करने की बात थी, HRA का रेट बढ़ाने की बात थी, तो केंद्र सरकार देर से ही सही 25% और 50% डीए होने पर हाउस रेंट में 1% 2% की वृद्धि की गई थी। लेकिन बिहार सरकार इसमें हकमारी करती है, समय पर नहीं करती है, और उस वृद्धि दर को बिहार सरकार काट लेती है, उसका वो अंतर भुगतान भी नहीं करती है। तो बिहार सरकार को भी इसके माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं कि केंद्र के अनुशंसा के साथ, या केंद्र जैसे ही जिस चीज को लागू करता है, तो हमारे महासंघ के साथ जो बिहार सरकार का समझौता है कि केंद्र के हूबहू सब कुछ लागू करेंगे, तो उसमें हकमारी नहीं करके उनको लागू करना चाहिए। और केंद्र सरकार को तो 8वें वेतन आयोग के लिए जो है सो प्रयास करना ही चाहिए, उसके लिए जो है सो आदेश निर्गत करना ही चाहिए, और इसकी तैयारी पूर्व से ही बिहार सरकार को भी करनी चाहिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार अनाउंस करेंगे तो उसके रिपोर्ट के साथ तुरंत इनको भी जो है सो लागू करना चाहिए। ये जो मन बना करके कर्मचारियों के को हरास करने के लिए, उनके बढ़े हुए वेतन की हकमारी करने के लिए जानबूझ करके जो विलंब करते हैं, यह आदतन देखा जा रहा है। ये 96 का में जो वेतनमान का पुनरीक्षण हुआ, 2006 में हुआ और 2016 में हुआ। बिहार सरकार जानबूझ करके लेट करती है और हमें मजबूर करती है आंदोलन करने के लिए, और उस आंदोलन के बाद भी अपने हठधर्मिता में वह प्रत्येक लगातार 3 वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद देखा जा रहा है कि वह कम से कम 1 वर्ष 3 महीना का आर्थिक लाभ तो काट ही लेती है। यह जो है सो बहुत बड़ा अन्याय है अल्प वेतन भोगी कर्मियों या बिहार सरकार के सारे कर्मियों के साथ। तो हम सुशासन की सरकार जो चल रही है, जो सुशासन की बात करती है, उनसे भी सुशासन को ध्यान में रखते हुए उनको चाहिए कि केंद्र के अनुरूप समय पर सब कुछ कार्य करें, ताकि कर्मचारियों को आंदोलन के लिए विवश नहीं होना पड़े। इस बार हम आगाह करना चाहते हैं कि यदि सरकार समय पर लागू नहीं करती है, तो हम जो है तो इस बार बहुत बड़ी और मजबूत आंदोलन खड़ा करेंगे और उनका जो है सो इस काले करतूत का भंडाफोड़ करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आज का मुद्दा हमारा रहा कि डीए मर्जर का और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का। तो धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए बिहार कर्मचारी की आवाज चैनल।